सो चलो अब देखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, देखो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में आपको तीन चीजें पढ़नी है, ये तीनों मैं यहाँ लिख दूंगा अभी क्या क्या आइडेंटिटी। सबसे पहला जो है वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। इसमें सबसे पहले क्या हो जाती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी क्या हो जाएंगे आपके, तो दूसरी हो जाएंगे आपके सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। थर्ड हो जाएंगे आपकी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दीज आर द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। व्हाट, दीज आर द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ठीक है ना। अब हम देखते हैं एक जो कि है आपका रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। ये आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। देखो आपने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपने रिलेट किया था, इसको मैं आपको बहुत इजीली रिलेट करके दिखा देता हूं। आपने देखो यहां किया था sin cos tan cosec sec cot, सिंपल। रेसिप्रोकल आइडेंटिटी में आप देख रहे हो cosec जो है वो 1 by sin है, cosec थीटा क्या हो जाएगी 1 by sin। देखो यहां से इसकी ये रेसिप्रोकल इसकी रेसिप्रोकल है, तो जो पहले हमने डिसाइड किया था, इसलिए क्या होता है सम पीपल हैव होती है ये आपकी h by p हो जाती है, क्लियर। तो cosec हो जाएंगे आपकी 1 by sin, sec हो जाएगी आपकी 1 by cos एंड cot क्या हो जाएंगे आपकी 1 by tan थीटा। ये आपके हो गए रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, क्लियर। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव आइडेंटिटी। क्वांटिटेटिव आइडेंटिटी में दो है, क्वांटिटेटिव आइडेंटिटी tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा बाय cos थीटा एंड cot थीटा इक्वल्स टू cos थीटा बाय sin थीटा। सी बहुत इजी सा है यही आइडेंटिटी, बस इतने ही आइडेंटिटी आपको क्लास 10 में यूज होंगे। अब इसी आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम बहुत सारा आइडेंटिटी बना लेते हैं, बहुत सारा। जैसे कि हर एक आइडेंटिटी से आपकी तीन आइडेंटिटी बन जाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें sin square theta plus cos square theta equals to 1, you can also write as sin square theta equals to 1 minus cos square theta. You can also write cos square theta equals to 1 minus sin square theta. No need to memorize all that formulas. Simple सी बात है। sec square theta minus tan square theta equals to 1. Again see sec square theta will be 1 plus tan square theta. Tan square theta will be sec square theta minus 1. That is the cosec square theta. The same like goes on. Trigonometry identity, reciprocal identity and quantitative identity. These are the identities. By using this you can prove the remaining questions. Okay. And the most important factors जो इसमें रहेंगे आपकी, अब वो आते हैं डिग्रीज। डिग्रीज we'll discuss now. See, डिग्रीज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। देखो आपने अभी पढ़ा सी इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल this makes an angle of 90 degree, this is hypotenuse, this may be perpendicular or base, this may be perpendicular or base according to from where you are observing the triangle. So if in a triangle sum of all the three angles will be 180, you know it. If this is the 90, the sum of angle A plus angle C will be 90 degree. Now angle A and angle C, what will be the value of angle A and angle C? It will be obviously below, that is the acute angle. It will be, no, what will be, it may be, if this is the 30, this will be 60, if this is the 50, this will be 40, any. So how to measure, how to write the value? See, like sin 0 degree, और लेजेंडरी मैं आपको इजी वर्ड में बताता हूं, 0 डिग्री, 30 डिग्री
45 degree, 60 degree and 90 degree. These are the degrees जो आपको क्या करने हैं, मेमोराइज करने हैं. But now the question, sir, इसको मेमोराइज करना है, literally it's a very difficult task. Sin, cos, tan, cosec, sec, cot. Literally it will be very difficult to memorize all these values. Literally it will be very difficult, but no need to worry. मैं आपको आज एक ऐसी टिप्स एंड टेक्निक्स बता दूंगा जिससे आप बहुत इजीली, नॉट अ मेमोराइज, एक सिंगल भी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हाउ टू डू इट, लेट्स सी कि हम किस तरीके से क्या करेंगे, वैल्यूज को मेमोराइज करेंगे. कहीं कुछ मेमोराइज करने की जरूरत आपको नहीं है. मैं आपको इजी टर्म्स में बता देता हूं कि किस तरीके से आपको फाइंड करने हैं. सी, दिस इज द फिंगर रूल जिसे हम कहेंगे, ठीक है ना. सिंपल सी बात है. हम क्या करेंगे, अपनी फिंगर्स को यूज करेंगे. तो आपने देखा 0, 30, 45, 60 या 90. इजी वर्ड में आप अपने फिंगर्स को मेक करो. सी, बहुत इजी तरीके से मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं. 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. आपको ये ध्यान रखना है कौन सी फिंगर्स कौन सी है. मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है. सिंपल 0, 30, 45, 60 एंड 90. इज इट क्लियर? ये आपको ध्यान में हो गई. नाउ अगर आपको if you need, just मैं erase कर रहा हूं. हाँ, if you need that sin theta, so these are the rule. Sin theta will be root under finger below by 2. Cos theta will be root under finger above by 2, and tan theta will be root under finger below by root under finger above. बस और कुछ नहीं करना, बस ये आपको मेमोराइज करने हैं. आपको बस और कुछ भी नहीं. सी, किसी के भी आपको डिग्रीज फाइंड करने के लिए, शो यू द एग्जांपल्स आल्सो. जस्ट 0, 30, 45, 60 and 90. So if you need to find the value of sin, what will be root under finger? If you are observing from here, root under finger divided by 2. If you find the cos, it will be root under finger above by 2. If you are observing here, root under finger above. I'll show you the example. And tan theta will be root under finger below by root under finger above. Now the question is, sir, what about the cosec, sec and cot? Sir, you know it very well that sin, that is the cosec is the reciprocal of sin, sec is the reciprocal of cos, and cot is the reciprocal of tan. So the value will be reciprocated. See, suppose let's take an example. Suppose you need to find the value of sin 30 degree. So what is the value of sin 30? See how to memorize. Don't think to memorize the stick. Use your hand. Sin 30, that is, it's a 0 degree, it's a 30 degree, right? So now, see, it's a 30 and it's a 60 degree, sorry. It's a 0 and this is the 30 degree. So you are finding, what's the formula to find the sin, that is root under finger below. You are observing from here, see, how many fingers I have below this? So that is 1, and what's the formula? 2. So what's the root of 1? You got the value of sin 30, that is 1 by 2. Is it clear? Next, if you need to find, suppose that the example of cos 90 degree, cos 90 degree. Again see, cos 90 degree is this one.